आपका बिहेवियर अगर पॉजिटिव होगा तो आपके बच्चे का बिहेवियर पॉजिटिव होगा। अगर आप सबके सामने अपने बच्चे को स्कॉल्ड करना शुरू कर देंगे, उसको डांटना मारना शुरू कर देंगे, तो बच्चे ये चीज़ बहुत ज़्यादा फील करते हैं। अब कैंडीज़ में देखें ऐसे आर्टिफिशियल डाइज ऐड कर दिए गए हैं जो बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट को रोकते हैं। देखिए जो बिहेवियर प्रॉब्लम्स हो रहे हैं ना हमारे बच्चों के साथ, बच्चा जिद कर रहा है, बात नहीं मान रहा, वो क्यों नहीं मान रहा? क्योंकि उसका सन एक्सपोजर नहीं है, उसको विटामिन डी नहीं मिल रहा। देखें ये जो कोकोमेलन कार्टून्स है ना, ठीक है, ये बच्चों में सबसे ज़्यादा स्पीच डिले का कॉज है। अस्सलामुअलैकुम एक दफ़ा फिर से थैंक यू सो मच कि आप मदर्स ने टाइम निकाला है और यहाँ आए हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करने लगे हैं यहाँ पर। और सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ आपको। My name is Arfa and I am working in Abbott Company as a nutritionist, as an health educator। और हाँ, जब हम बात करेंगे दो टॉपिक्स के ऊपर, ठीक है, जो कि रिलेट करते हैं एक दूसरे से। फर्स्ट हमारा आता है कि पेरेंटिंग टिप्स फॉर प्रैक्टिसिंग पॉजिटिव डिसिप्लिन इन द फैमिली, ठीक है ना। और सेकंड आता है रोल ऑफ न्यूट्रिशन, कि ये हम इन दोनों चीज़ों को कैसे जो है ना वो साथ लेके चल सकते हैं और अपनी पेरेंटिंग को भी हम सक्सेसफुल बना सकते हैं और अपने बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट को भी सक्सेसफुल बना सकते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव डिसिप्लिन क्या होता है कि हमारे जो पॉजिटिव एक्शंस होते हैं, ठीक है, एक पेरेंटिंग में आपके पॉजिटिव एक्शंस किस तरह से बच्चे के बिहेवियर इश्यूज़ को ठीक करने में हेल्प आउट करते हैं। आप प्लीज़ नेक्स्ट स्लाइड कर दें, ठीक है। एफर्मेटिव एक्शंस मेक्स योर चाइल्ड फील रिस्पेक्टेड एंड लव्ड, ठीक है। जब आप बच्चे का देखें बिहेवियर इश्यूज़ जो हैं बच्चों के, आजकल बहुत सी मदर्स को ये चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं, ठीक है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ रही हैं कि बच्चे बात नहीं मानते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा फसी हो गए हैं, बहुत टेंट्रम थ्रो करते हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी, लैक ऑफ विटामिन B12 डेफिशिएंसी, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारे बच्चों का फूड कंजम्पशन जो हो रहा है, आर्टिफिशियल फूड कंजम्पशन जो हो रहा है, ये बच्चों के जो है ना बिहेवियर्स को और मूड्स को डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। आपका बच्चा अगर आपको टेंट्रम्स थ्रो कर रहा है या आपके साथ बहुत ज़्यादा वो ज़िद लगा रहा है, स्टबर्न बिहेवियर है बच्चे का, तो आपने बच्चे को कैसा ट्रीटमेंट देना है वहाँ पर। अब हो ऐसा किया है कि मदर्स के अंदर ना पेशेंस ख़त्म हो गया, ठीक है, और या दोनों पेरेंट्स जो है वो वर्किंग है, तो बच्चे जो है ना वो उनको टाइम नहीं मिल पा रहा जो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। वो बच्चे वीडियोस में जो देख रहे हैं कि पेरेंट्स जो है वो किस तरह से बच्चों के साथ एंगेज हो रहे हैं, उनके साथ टॉयज़ के साथ खेल रहे हैं, उनको बाहर लेके जा रहे हैं, तो हमारे बच्चे भी ये चीज़ चाहते हैं कि हम उनके साथ टाइम स्पेंड करें, बट एक्चुअली पेरेंट्स के पास बहुत लिमिटेड टाइम है कि वो बच्चों को टाइम दे पाएँ। और अगर हम जो घर बैठी ख़वातीन हैं जो जॉब नहीं करती हैं, अगर हम उनकी बात करें तो वो एक अपने घर में अपने किचन में इतना बिज़ी हो चुकी हैं, उनके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि उनके बच्चे इग्नोर हो रहे होते हैं, ठीक है। और वो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ उनका माइंड इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि वो हर वक्त जो है ना उनका मूड ख़राब ही रहता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो इस तरह ये कि आपका बिहेवियर अगर पॉजिटिव होगा तो आपके बच्चे का बिहेवियर पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव पेरेंटिंग तभी पॉसिबल है कि जब पेरेंट्स पॉजिटिव होंगे। अगर पेरेंट्स आपस में अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं या डिसरिस्पेक्टफुल है एक दूसरे के साथ, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका बच्चा आपसे रिस्पेक्ट से बात करेगा? आप शाउट करें तो आपका बच्चा भी शाउट करेगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट कर दें। अच्छा, सेल्फ़ डिसिप्लिन कैसे बनाते हैं बच्चों को? सेल्फ़ डिसिप्लिन का देखें ये चीज़ें ज़रूरी हैं। जैसे मैं बात करें कि पॉजिटिव पेरेंटिंग में आ जाता है कि अगर आप अपने बच्चे को पॉजिटिव पेरेंटिंग कर रहे हैं, उनको हर तरह से आप प्यार से समझा रहे हैं, अगर वो कोई टेंट्रम शो कर रहे हैं, तो आपका बच्चा कॉन्फिडेंट होगा, ठीक है। जो बच्चे हैं जिनकी माएँ उनसे मतलब बच्चे जैसे खाना नहीं खा रहे हैं तो कुछ मदर्स पनिश भी करती हैं, कुछ बच्चों को जो है ना वो खाना नहीं देंगी या उनको मारेंगी, इस तरह के बिहेवियर शो करती हैं। तो इस तरह से क्या होगा कि आपका बच्चा आपसे प्यार नहीं करेगा, वो आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा। समटाइम्स हम अगर ट्रस्ट की बात करें, जैसे बच्चों की आपस में कोई लड़ाई होती है तो हम अपने बच्चे को अगर हम उनके सामने हम गलत कह रहे हैं, ठीक है, चाहे आपका बच्चा ठीक भी है, अगर वो गलत भी है आपका बच्चा, देखिए आप लोग पेरेंट्स हैं ना यहाँ पर, आपको पता है आपके बच्चे की नेचर कैसी है। अगर कहीं झगड़ा हुआ है तो आपको पता है कि आपके बच्चे ने कुछ किया है तो ऐसा हुआ है। अगर आप सबके सामने अपने बच्चे को स्कॉल्ड करना शुरू कर देंगे, उसको डांटना मारना शुरू कर देंगे, तो बच्चे ये चीज़ बहुत ज़्यादा फील करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ट्रस्ट इश्यूज़ जो है ना वो डेवलप हो जाते हैं कि बच्चे जो है वो बिल्कुल आप पे बातें छुपाना शुरू कर देते हैं,
ठीक है, या झूठ बोलना शुरू कर देते हैं बच्चे। ठीक है, अब मैं अगर डाइट से रिलेट करूँ, बिहेवियरल इश्यूज़ जो हैं, तो उसमें ये चीज़ आती है कि देखें हमारा जो जंक फूड की तरफ और प्रोसेस्ड फूड की तरफ जितना एक्सपोजर हो गया है, ठीक है, तो बच्चों के ये बिहेवियरल इश्यूज़ इसीलिए आ रहे हैं कि हमारे बच्चे देखें एक तो जंक कंज्यूम कर रहे हैं, दूसरा जो कैंडीज़ वो लेते हैं बच्चे हमारे, ठीक है, बाहर का खाना खा रहे हैं। अब कैंडीज़ में देखें ऐसे आर्टिफिशियल डाइज ऐड कर दिए गए हैं जो बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट को रोकते हैं, जो ADHD आ रहा है, जो हाइपर एक्टिविटी आ रही है बच्चों में, जो डाउन सिंड्रोम नहीं, ये जो हमारा जो बच्चे हाइपरटेंसिव हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, ये इसी वजह से है, क्योंकि ये आर्टिफिशियल डाइज जो है एक तो कैंसर कॉजिंग है, ठीक है, और सेकेंडली ये स्टमक डिसऑर्डर्स ही पैदा करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमारा बच्चा रो रहा है या ज़िद कर रहा है तो हम उनको कैंडीज़ ऑफ़र करेंगे, हम उनको बिस्किट्स ऑफ़र करेंगे कि आप ये चीज़ लेने, आप ये चीज़, कि बच्चा चुप कर जाए। तो इन चीज़ों से क्या हो रहा है, हम अपने बच्चों को ख़राब कर रहे हैं। तो कौन कौन मदर्स ऐसे करती हैं यहाँ पर? मोस्टली मदर्स ऐसे ही करती हैं। आई एम बीइंग अ मदर, मैं भी समटाइम्स अगर मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा तंग करें, अगर मैं बहुत थकी हुई हूँ तो मैं भी यही करूँगी कि बच्चों को कैंडी दे दूँगी। लेकिन आप ये देखें कि आप बच्चों को दे क्या रहे हैं, ठीक है, हमने बच्चे को जी Now he is like independent enough that he would be going himself and he would be taking the things he wants to eat, and mostly he wants to eat the junk. This is the thing. Though I don't want to give him, but if I would be asking him something homemade, he won't be like eating it. I have this issue. मतलब मैं खुद कहती हूँ हेल्दी, आई हैव दोस्त देसी घी, एवरीथिंग एट होम, आई एम विलिंग टू। बिल्कुल, देखिए मदर्स की तो यही कोशिश होती है ना कि अपने बच्चे को अच्छा खाने खिलाएं। कौन माँ नहीं चाहती कि मेरा बच्चा अच्छा खाना खाए, वो हेल्दी फूड ले, वो बैलेंस डाइट ले, हर माँ की ये ख्वाहिश होती है। वो हम आगे भी ये चीज़ डिस्कस करेंगे। लेकिन देखिए जो बिहेवियर प्रॉब्लम्स हो रहे हैं ना हमारे बच्चों के साथ, बच्चा ज़िद कर रहा है, बात नहीं मान रहा, वो क्यों नहीं मान रहा? क्योंकि उसका सन एक्सपोजर नहीं है, उसको विटामिन D नहीं मिल रहा, उसके अंदर विटामिन B की डेफिशिएंसी है, B1 आ जाता है, B6 आता है, B12 आ जाता है। ये सेवरल डेफिशिएंसीज होती हैं जिसकी वजह से हमारे बच्चों के जो है ना मूड्स जो है ना वो ख़राब होते हैं। बिल्कुल जी, स्क्रीन टाइम तो सबसे बड़ा कल्परेट है, ठीक है। देखें ये जो कोकोमेलन कार्टून्स है ना, ठीक है, ये बच्चों में सबसे ज़्यादा स्पीच डिले का कॉज है। उसके अंदर जो कलर्स और जो कैरेक्टर्स ऐड कर दिए गए ना, वो आपके बच्चे के माइंड को स्लो डाउन कर देते हैं। इसी तरह बच्चों की जो ईटिंग हैबिट्स है ना, वो उनकी ब्रेन डेवलपमेंट को ख़राब करती हैं, ठीक है। ये आपके माइंड स्टॉर्म्स को ट्रिगर करती हैं ये चीज़ें। मैडम अभी वही वाली बात है ना कि बच्चा अगर होममेड नहीं खाना चाह रहा, ना उसे मार सकते हैं, ना उसे डांटना है, ठीक है, बिल्कुल। वो कहते हैं कि मैंने कोई प्रोसेस फूड ही खाना है, लाइक जो उन्हें पसंद है, बर्गर ही खाना है, या अब आप वो भी ना दो तो हम देखिए बच्चे ये सॉफ्ट माइंड्स हैं, आप इनको जहाँ लेके जाना चाहते हैं लेके जा सकते हैं। देखिए एक घर का इन्वायरमेंट है ना, वो बहुत मैटर करता है। मुझे अपने बच्चों पे इतना नहीं करना पड़ा, ठीक है, इतनी एफर्ट्स नहीं करनी पड़ी, क्योंकि मेरे घर का इन्वायरमेंट ऐसा है कि खाना खा रहे हैं तो सब बैठ के खाएं ना। जहाँ आप जो बच्चे को आप चॉइसेस दे रही हैं कि आप ये खा लें, ये खा लें, ये खा लें, तो आपका बच्चा चूज़ी बनेगा ना। वहाँ पर आप उनकी हैबिट्स डेवलप करनी है। देखिए बच्चा आप पे डिपेंडेंट है, आपने उसको कैसे लेके चलना है। जब हम उनको वैरायटी ऑफ़र कर रहे हैं, आपने दाल भी बनाई है, आपने चिकन भी बनाया, आपने राइस भी बनाए हैं, तो बच्चा चूज़ करेगा। आप एक डिश बनाएं जो सब घर वाले खाएं। नहीं भूखा रहेगा। एक्चुअली डैमेज हैज बीन डन, ये जो हमारे बिल्कुल मसला ये कि डैमेज हैज बीन डन। हमने एंटिसिपेट नहीं किया बिफोर इवन बर्थ ऑफ द बेबी, हमने इसको प्लान नहीं किया, इस बारे में घर में बातचीत होकर एक स्ट्रेटजी डेवलप नहीं की। हम सब ऑन स्पॉट, यानी वो कहते हैं ना ऑन जॉब ट्रेनिंग करते हैं ना पेरेंटिंग कि जैसे एक बच्चे पे हिट एंड ट्राई किया, फिर अगले में, तीसरे में, चौथे में, तो जो हम घर में बिगाड़ पैदा कर चुके होते हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स हमें उसकी वजह से आ रहे हैं। इसमें एक मैं एग्जांपल अभी जो रिसेंटली आपने भी नोटिस किया होगा कि एक इतना पॉजिटिव चेंज बच्चों के बिहेवियर में आया है अबाउट जो ये पैलेस्टीन का इशू आया है, और उसके बिल्कुल बिल्कुल का उनको पता चला है कि ये उससे लिंक्ड है। वो खुद उन्होंने, अब देखें मैकडोनल्ड KFC के बगैर पहले लाइफ बिल्कुल ऐसे है, कहते थे ना नहीं खाना, अब वो खुद कहते हैं कि मामा बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। कि अगर हम बच्चों को काउंसिल करें ना, हम पेरेंट्स को, आप लोग काउंसलिंग करते हैं, बच्चों के साथ सेशंस बहुत ज़रूरी है कि जब वो खुद इस चीज़ को फील करें। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसमें एक पॉलिसी मैटर भी है, जैसे ये स्कूल बहुत ज़बरदस्त है कि यहाँ पे ना कैंटीन नहीं है। बहुत सारे स्कूल्स हैं जहाँ पे कैंटीन, बिल्कुल ऐसे ही है, बच्चों के पास एक
वो ऑप्शन है ना, उनके पास चॉइस है कि वो उसमें से ले सकते हैं। और टॉफी 1 रुपए की आ जाती है। तो आप ये भी तो देखें ना कि अक्रॉस डिफरेंट सोशल स्टेटस easy है। कितना आसान है। 20 रुपए की 10 रुपए का ये छोटे से पैकेट्स आ जाते हैं, रादर देन के ये एक पूरा होलिस्टिक इसमें इश्यूज हैं जो कि पॉलिसी लेवल से स्टार्ट होते हैं। ऑब्वियसली हमारा उन पे तो इतना कंट्रोल नहीं है, लेकिन घरों के एनवायरनमेंट पे तो हमारा तो बस ये फिर आपने जवाब खुद ही दे दिया कि जब एक चीज़ जैसे हमने पैलेस्टाइन को लेकर बच्चों ने इतना वो किया है, तो अगर हम अपने बच्चों की काउंसलिंग करेंगे तो आपको नहीं लगता कि वो बच्चे आ जाएंगे ट्रैक पर वापस? क्योंकि हम तो यही चाहते हैं ना कि हम जिस तरह चाहते हैं कि हमारा बच्चा बिहेव करे तो हम उसी के मुताबिक बच्चे को ट्रीट। लेकिन जब आप गुस्सा कर रहे हैं, आप एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, मार रहे हैं बच्चे को, तो आप क्या समझते हैं कि आपका बच्चा राइट पाथ पर आएगा, वो ट्रैक पर आएगा? वो कभी भी नहीं आएगा। वो बच्चे उतने ही ज़्यादा जो है ना उनके अंदर गुस्सा पैदा होता है, उतनी एग्रेशन पैदा होती है उन बच्चों के अंदर। देखिए, आपके लिए जितनी रिस्पेक्ट इम्पॉर्टेंट है ना अपने लिए, उतनी ही आपके बच्चे के लिए भी है। वो भी चाहते हैं कि उनकी बात सुनी जाए। जब आपका बच्चा बात कर रहा है, बाबा लैपटॉप में बिजी हैं, फ़ोन में है, मामा किचन में, हम उनकी तरफ देख ही नहीं रहे हैं कि वो चाहते क्या हैं। ठीक है, बच्चे भी चाहते हैं कि हम तवज्जो से उनकी बात सुने, हम उनकी तरफ देखें, उनके साथ इंगेज हों। आपके बच्चे ने अगर एक नोट कार्ड बनाया आपके लिए, तो आप उसको अप्रिशिएट करें, उसके साथ जो है ना उसको गले लगाएं बच्चे को। ठीक है, इस तरह भी हमारे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं कि हमें बच्चों को हक करना चाहिए डेली, ट्रस्ट की फीलिंग डेवलप होती है। और देखें, आजकल जिस तरह का इन्वायरमेंट है ना हमारा, बच्चे बाहर इजीली जो है ना वो हो जाते हैं, मतलब ट्रैक हो जाते हैं। तो ये कि आप बच्चों को इतना अपने साथ अटैच करें कि वो बाहर की दुनिया की तरफ उनका ध्यान ना जाए, कि वो बाहर किसी पर ट्रस्ट करना शुरू कर दें। अपने घर का माहौल ऐसा रखें, और सिर्फ मदर्स को नहीं, फादर्स को भी चाहिए। फादर्स की सिर्फ ये ड्यूटी नहीं कि बच्चों को घुमाने फिराने ले गए या पिक एंड ड्रॉप दे दी, नो, फादर का भी उतना ही रोल है। लेकिन ये कि बच्चे मोस्टली मदर्स पे डिपेंडेंट होते हैं। हर किसी भी एज में चले जाएं, हम बड़े हैं, हमें भी अपनी माँ की ज़रूरत होती है, हर स्टेज पे हमें अपनी अम्मी चाहिए। लेकिन ये कि एक बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है, वो आप पर डिपेंडेंट है। आपने उसको जिस तरफ लेके जाना है आप लेके जा सकते हैं। अगर एक माँ है वो बच्चे के सामने झूठ बोल रही है, ठीक है, तो आपका बच्चा भी बोलेगा ना झूठ कि माँ ने ऐसा बोला मेरी। तो ये है कि आपका पॉजिटिव बिहेवियर होगा तो आपके बच्चे का पॉजिटिव बिहेवियर होगा। लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकॉन प्रेस ज़रूर करें ताकि ऐसी ही मुफीद वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें।